शंकराभ्यां नमः। एक प्रश्न आया है जो कि गोनर्द जनपद के निवासी हैं, तरफगंज के, और इनका नाम शिवम पांडे है। इनका एक प्रश्न आया है कि भगवान शंकर जी का जब विवाह हुआ, उस विवाह में उन्होंने गणेश जी का पूजन किया, गौरी जी का पूजन किया। तो इस प्रकार से ये जब गणेश जी की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उस समय तो विवाह हो रहा था, तो विवाह के समय उस समय उन्होंने गणेश जी का पूजन कैसे किया? गणेश जी तो आगे उत्पन्न होंगे। तो इस प्रकार उन्होंने ऐसा प्रश्न किया है। तो मैं समझता हूँ प्रश्न उचित है, क्योंकि ऐसी शंकाएं प्रायः सबके अंदर उत्पन्न होती हैं कि भगवान शंकर के विवाह में गणेश जी थे, उसमें नहीं थे, कैसे उनका पूजन किया गया। और मानस में लिखा भी गया है कि मुनि अनुशासन गणपति पूजऊ शंभु भवानी, और को सुनि संशय करे जनी सूर्यनादि जी जानी। तो ऐसा कहा गया है कि मुनियों के आदेश से गणपति जी का भगवान शंकर ने पूजन किया। तो जब गणेश जी का पूजन किया तो अब ये प्रश्न आता है कि भाई ये कैसे पूजन किया गया। इसका मैं समाधान करना चाहता हूँ। और समाधान के विषय में यहाँ भी कहा गया है, मानस में भी कहा गया है, सूर्य अनादि जी जानी। देवता लोग अनादि हैं। कैसे अनादि हैं? जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त में बताया गया है, जो पुरुष सूक्त का जो अंतिम मंत्र है, उसमें कहा गया है कि यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। इसमें बताया गया है कि यज्ञेन यज्ञम अयजन्त देवाः, कि देवताओं ने यज्ञ के द्वारा यज्ञ पुरुष का अर्चन किया। यज्ञेन यज्ञम अयजन्त, यज्ञ के द्वारा एक पुरुष का अर्चन किया। तो देवताओं ने किया। तो देवताओं ने, जब इंद्र आदि देवताओं ने यज्ञ किया है और अर्चन किया, तो वही यज्ञ में अयजंत, यज्ञ में सभी देवताओं का, जो लगभग अलग अलग यज्ञों में देवताओं का अर्चन होता है, उनको आहुति दी जाती है। तो इस प्रकार से अब ये कि देवताओं ने किसका अर्चन किया, किसका यज्ञ किया, उसमें कौन से देवता थे? तो इसमें स्पष्ट होता है कि तुम्हें बताया भी गया है कि जो पूर्व में थे साध्या कहा गया, जो ये नित्य देवता हैं, ये अनादि देवता हैं। एक अनादि देवता होते हैं, नित्य देवता होते हैं। जो अनादिकाल से नित्य हैं, उन देवताओं का पूजन इन देवताओं ने किया, क्योंकि उन्हीं की कृपा से जो नित्य देवता हैं, उन्हीं जो है उनके पद पर ये देवता आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो इंद्र आदि जो देवता जिन्होंने यज्ञ किया, उसमें जो है उन जो नित्य इंद्र आदि देवता हैं, वायु देवता हैं, अग्नि देवता हैं, ये सब नित्य हैं। ये उत्पन्न तो हुए हैं, लेकिन उसके पहले के अग्नि देवता नहीं थे। जब अग्नि देवता उत्पन्न हुए, उसके पहले भी अग्नि देवता थे, वायु देवता पहले से भी थे, इंद्र पहले। तो वो जो नित्य देवता हैं, नित्य इंद्रादिक देवता हैं, उनका अर्चन, उनका यज्ञ जो है इन देवताओं ने किया। और इस प्रकार से यज्ञेन यज्ञम अयजन्त देवा, इससे स्पष्ट होता है कि देवताओं ने यज्ञ किया तो नित्य देवताओं का यज्ञ किया, क्योंकि नित्य देवताओं की शक्ति से ये देवता जो है
अपने उनकी साधना करके उनकी यज्ञ सभी देवता एक करते रहते हैं। यज्ञ उन नित्य देवताओं के प्रभाव से ये जो है अपना कार्य संचालन करते हैं। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास, और उन जो यज्ञों जो यज्ञ किया पूजन किया देवताओं ने वही प्रथम धर्म माने गए, प्रथम धर्म वही माने गए। और उसी से वही धर्म जो है सृष्टि के संचालन के लिए सबको अपनी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अपने अभ्युदय के लिए उन कर्मों को करना अनिवार्य हुआ और उन्हीं से सबका कल्याण हो रहा, आज भी कल्याण हो रहा है। तानि धर्माणि प्रथम, वही धर्म प्रथम माने गए जो देवताओं ने किया, वही हम लोग भी कर रहे हैं। गीता में भी कहा गया है कि यज्ञ जो है वो काम दुख होता है। ब्रह्मा जी ने यज्ञ इसीलिए किया बनाया कि यज्ञ जो है काम दुख है, सबकी कामनाओं को पूर्ण करता है। तो इस प्रकार से महिमाना कहा गया है कि वो जो उन्होंने यज्ञ किया वो महिमा को प्राप्त हुए, बड़े सौभाग्यशाली हुए। और वो नाकम ते नाकम महिमाना सचंत, तो इस प्रकार से वो पूजित होकर के और स्वर्ग में चले गए। वो स्वर्ग में उनकी महिमा प्राप्त हुई, प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, सौभाग्यशाली हुए, वहाँ स्वर्ग का सेवन करते हैं। तो इस प्रकार से जो पूर्व में यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास तानि धर्माणि प्रथमान्यासन ते नाकम महिमाना संजत पूर्वे साध्यासंत देवा, जो पूर्व साध्य देवता थे, उन देवताओं का पूजन करके यज्ञ करके अर्चन करके आहुति दे करके ये सब देवता लोग महिमा को प्राप्त करते हैं। ये सब सौभाग्यशाली हुए। इस प्रकार से ये बात बताई गई है। इसके और भी लोगों ने कई अर्थ किए हैं कि देवा माने जो तेज से युक्त हों, अर्थात सनकादिक जो ब्रह्मपुत्र हैं, मानस पुत्र हैं, उनको कहा गया वो है, उन्होंने यज्ञ किया, उनका जो वो वही साध्य हैं, उनका जो यज्ञ किया उनके धाम को गए। इस प्रकार से बहुत सारी चर्चाएं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि देवता नित्य हैं। जैसे कि आया है कि भगवान इंद्र ने यज्ञ किया। इंद्र ने यज्ञ किसका किया? उन देवताओं को यज्ञ किया। उसमें भले मुख्य नारायण है, मुख्य नारायण अश्वमेध यज्ञ किया। इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ कब किया? ये कथा भागवत की है कि जिस समय पहले तो इन्होंने अपने इंद्र ने जो है अपने देवगुरु बृहस्पति का अपमान किया। उनका अपमान करने के बाद बृहस्पति जी ने उनको श्राप दे करके और अदृश्य हो गए। उसके बाद इंद्र ने जो है ब्रह्मा जी के आदेश से इंद्र ने जाकर के विश्वरूप को, जो तुष्टा के पुत्र थे, विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाया। उनके द्वारा इन्होंने अपना ऐश्वर्य प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने उनका भी वध कर दिया, क्योंकि वो चुपके से असुरों को भी आहुति देते थे। जब उनका वध कर दिया तो इनके ब्रह्महत्या लगी, ब्रह्महत्या आ गई। तो इंद्र ने ब्रह्महत्या को 4 भागों में विभक्त कर दिया। जैसा कि श्रीमद् भागवत में है, इन्होंने एक भाग स्त्रियों को दिया, स्त्रियों से कहा वरदान मांग लो, उन्होंने वरदान मांग लिया। शश्वत काम वरेणा हम, कि हम सदैव कामों भोग कर सकें, ऐसा स्त्रियों ने वरदान मांगा। और एक भाग उन्होंने पृथ्वी को दिया और पृथ्वी से कहा कि तुम भी जो मांगना हो मांग लो। पृथ्वी ने कहा कि हमारे यहाँ अगर कोई गड्ढा कर दे, पुनः धीरे धीरे समय आने पर भर जाए। तो एक भाग स्त्रियों को जो है स्त्रियों को दिया, एक भाग पृथ्वी को दिया, एक वृक्ष को दिया, एक जल को दिया। वृक्ष ने भी मांग लिया कि हमारे अंदर कोई छेदन करता है तो प्ररोह हो जाए। और जल को भी दे दिया कि जल में जो है कोई जो है जल हमारा बढ़ता रहे। इस प्रकार से जल को भी दिया। तो 4 भागों में विभक्त कर दिया। स्त्रियों में जो है रेशवला के रूप में ब्रह्मत्यांश दिखाई पड़ता है। ब्रह्मत्यांश होता है उस समय 3 दिन तक। और नदियों के अंदर जो फेन होता है ब्रह्मत्यांश माना जाता है। वृक्ष में मुख्य करके बबूल के पेड़ में जो गोंद होता है
उसको ब्रह्महत्या माना जाता है। इस प्रकार से अलग अलग जो है ये बांट दिया था। लेकिन दोबारा जब इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया, जब वृत्तासुर का वध किया उस समय उसे तत्वबोध हो गया था। और उस समय जब वृत्तासुर वृत्त का वध किया तो वृत्त का वध करने से इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। उस समय ऋषियों ने आकर के जो है इंद्र से कहा कि मैं अश्वमेध यज्ञ के द्वारा आपके सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ के द्वारा, भगवान के यज्ञ के द्वारा कितने भी पाप हों सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, मैं नष्ट कर दूंगा। ये कह ही रहे थे तब तक कि ब्रह्महत्या आ गई। और जब ब्रह्महत्या आ गई तो उसका बड़ा भयंकर विकराल स्वरूप था। शरीर से मवाद गिर रही थी, खून गिर रहा था, शरीर से दुर्गंध निकल रही थी उसके शरीर से, और बड़े बड़े बिखरे हुए केस थे। जिस रास्ते से निकलती थी वहाँ सब दुर्गंध फैला देती थी। ऐसी भयंकर जो है हत्या आ गई, ब्रह्महत्या आ गई। इंद्र का पीछा किया। ब्रह्महत्या ने इंद्र को ये अवसर ही नहीं प्रदान किया कि वो यज्ञ कर सके। इस प्रकार से ब्रह्महत्या एक जो है विकराल स्वरूप होता है और उसके द्वारा व्यक्ति को अवश्य में कष्ट प्राप्त होता है। जब इंद्र को सोच लो, इंद्र को इस प्रकार से ब्रह्महत्या ने पीछा किया, इंद्र वहाँ से भागे, तो दूसरे की क्या गति है। इसलिए प्रायः ब्रह्महत्या से व्यक्ति को बचना चाहिए। अगर व्यक्ति अपना उत्थान, अपना कल्याण चाहता है तो ब्रह्महत्या। तो इस प्रकार से इंद्र को जब ब्रह्महत्या ने पीछा किया, इंद्र भागते भागते गए, कहीं जगह नहीं मिली। जहाँ इंद्र जाते थे वहाँ ब्रह्महत्या प्रकट हो जाती थी। अंत में इंद्र जो है मानसरोवर में चले गए, कमल की नाल के अंदर प्रवेश कर, जल के अंदर प्रवेश कर गए। जल के अंदर जब प्रवेश कर गए कमल नाल में, तो वहाँ पर क्योंकि ब्रह्महत्या जो होती है वो अग्नि स्वरूप होती है, इसलिए ब्रह्महत्या का प्रवेश वहाँ नहीं हो पाया। जल जो है, इस प्रकार से इंद्र वहीं पर पड़े रहे, बहुत दिनों तक रहे। इधर जो है उस समय नहुस राजा बनाए गए, नहुस राजा बनाए गए। और ये नहुस बड़े प्रतापी राजा थे। जब ये इंद्र के पद पर इनका अभिषेक हो गया, इंद्र पद पर अभिषिक्त हो गए, तब इनके अंदर एक दोष आ गया। इन्होंने सती जो है इंद्र की पत्नी जो थी सची, इंद्राणी को भी अपनी पत्नी बनाना चाहा। और इस प्रकार से आगे बहुत ही मैं संक्षिप्त रूप में बताना चाहता हूँ। अंत में जब सची को कोई उपाय नहीं सोचा तो गुरु की शरण में गई। गुरु जी ने ये कहा कि उससे कह दो कि ये सप्तर्षियों के वाहन से हमको लेने के लिए आवे, तब मैं उसके साथ चलूँगी। तो इस प्रकार से जब सची ने संदेश ये भिजवाया, नहुस बड़ा प्रसन्न हुआ। सप्तर्षियों की डोली से चला बैठ कर के, वो सप्तर्षियों को ढोने के लिए कहा, चल रहा था। उसी में जो है अगस्त जी ने एक प्रश्न कर दिया कि जो है कुछ वेद के विषय में, गोप्रोक्षण के मंत्र आदि के विषय में पूछा कि ये मंत्र प्रमाणिक है, क्या प्रमाणिक है। तो उसको सची सवार थी। नहुस ने कह दिया प्रमाणिक हैं। और ये भी कहा सर्प सर्प, जल्दी भगो, जल्दी चलो। और अगस्त जी के सिर पर अपना पैर लगा दिया, जल्दी चलो। अगस्त जी ने वहीं पर श्राप दे दिया। तो नहुस का जो है अधापतन हो गया, अजगर योनि में चले गए, सर्प योनि में चले गए। उन्होंने कहा सर्प सर्प, तो अगस्त जी ने कहा जाओ तुम सर्प हो जाओ। उसके बाद जब इंद्र वहाँ से आए, समय इंद्र वहाँ से, और उसके बाद उनका अश्वमेध यज्ञ कराया गया। लिखा है कि तम चा ब्रह्मर्षयो भेत्य हय मेधेन भारत यथावद दीक्षयां चक्रु पुरुषाराधनेन। फिर इंद्र के द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराया गया और उसके बाद इंद्र को पवित्र किया गया, इंद्र यज्ञ किया। इस प्रकार से इंद्र जी ने किया। और आगे वरुण ने जो है रासु यज्ञ किया था। समस्त देवताओं का इसमें आहुति अर्चन पूजन होता है, इसलिए जो है ये सब यज्ञ करते थे। किसकी? अपनी तो पूजा करेंगे नहीं, ये
इसका अभिप्राय यही है कि ये नित्य देवता हैं, जो देवता कभी उत्पन्न नहीं होते, पहले से विद्यमान है। तो उन्हीं का, जैसे लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई, क्या उसके पहले लक्ष्मी जी नहीं थे? इस प्रकार से ये जो देवता लोग हैं ये नित्य हैं, ये उत्पन्न नहीं होते। एक रूप में जो नित्य हैं उन्हीं को नित्य कहा गया, और ये उत्पन्न होते रहते हैं जो जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ के माध्यम से इंद्र और वरुण और ये इस प्रकार से वायु, इन सब पदों पर, अग्नि के पदों पर जाते रहते हैं। इस प्रकार से ये अलग अलग पद सबको प्राप्त होते रहते हैं, और उन्हीं जो नित्य देवता उनका यज्ञ करते हैं, उनका आराधन करते हैं। इस प्रकार से ये, अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो भगवान शंकर जी ने जो गणेश जी का पूजन किया, उस पूजन का मतलब ये है कि जो नित्य गणेश जी हैं, जो उत्पन्न नहीं होते हैं, उन गणेश जी का अर्चन भगवान शंकर ने किया है। क्योंकि ये नियम भी है कि गणेश जी का प्रथम पूजन करना चाहिए, और ये प्रत्येक संस्थानों में हर जगह कोई भी पूजा पाठ करना है। श्रीमद् भागवत में भी लिखा हुआ है कि कथा विघ्न विघाताय गणनाथम प्रपूजेत, कोई विघ्न ना आवे इसलिए गणेश जी का पूजन करना चाहिए। अब आजकल तो कुछ ऐसे लोग भी जो गणेश जी को भागवत में भी नहीं पूजा करें, किसी गणेश जी का परित्याग मतलब कर रहे हैं, कर चुके हैं। कुछ ऐसे लोग हैं इनको, जबकि भागवत में भी लिखा है गणेश जी का पूजन करना चाहिए। और इस प्रकार से शिवपुराण में भी आया है कि भगवान शंकर जब त्रिपुर का वध करने जा रहे थे, तो उस समय उन्होंने, जब देवमय रथ तैयार हुआ, देवमय रथ से वो जा रहे थे, चले जैसे वैसे रथ जो विखंडित हो गया। तो उस समय ये आकाशवाणी हुई कि आपने गणेश जी का अर्चन नहीं किया, स्मरण नहीं किया, इसलिए आपका ये रथ विखंडित हो गया है। अंत में भगवान शंकर जी ने गणेश जी का जो मानसिक पूजन किया, स्मरण किया, उसके बाद उन्होंने त्रिपुर का विनाश किया। श्री गणेश जी का पूजन, ये विघ्नगणों के मालिक हैं, स्वामी हैं, इनका पूजन सब जगह बताया गया है और करना भी चाहिए। इस प्रकार से इस प्रश्न का समाधान किया जाता है, और आगे फिर प्रश्नों का समाधान होता रहेगा। असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। ओम शांति शांति।